नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गूढ़ लेकिन बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर हम दैवीय सुरक्षा के उस अनोखे रूप को समझेंगे जहां एक तरफ धधकती हुई उग्रता है और दूसरी तरफ एकदम कोमल वात्सल्य से भरा प्रेम। इन दोनों का एक साथ होना वाकई एक अद्भुत संगल है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पूर्ण अवतार नरसिंह भगवान के स्वरूप से, फिर उग्र और सौम्य के संगम को समझेंगे। इसके बाद भक्तों की कुछ अनोखी कथाओं और अपराध तथा क्षमा के मार्ग पर नजर डालेंगे। अंत में मायापुर के उग्र नरसिंह और उनके विघ्न विनाशक रूप की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण अवतार की। गर्ग संहिता में नारद मुनि और बहुलाश्व के बीच एक बहुत ही गहरा संवाद है। यही संवाद इस अवतार के मूल धर्म शास्त्र यानी इसकी पूरी थियोलॉजी की नींव रखता है। अब शास्त्रों में अवतारों को अंश, कला और आवेश जैसी कई श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन नरसिंह भगवान का स्थान बिल्कुल अलग है। उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है। स्रोत के अनुसार इसकी वजह बड़ी खास है। ये इकलौता ऐसा अवतार है जो किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने एक भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। इस पूरी घटना को स्रोत में एक बड़े ही रोचक और थोड़े मजाकिया रूपक के जरिए समझाया गया है। कहा गया है कि दुनिया की सबसे पहली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी नरसिंह भगवान ने ही की थी, और वो भी बिना किसी ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया के। हिरण्यकशिपु के साथ जो हुआ, ये रूपक उसी खौफनाक वास्तविकता को दर्शाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं उग्र और सौम्य के अद्भुत संगम पर। जरा सोचिए, दो बिल्कुल विपरीत गुण एक ही व्यक्तित्व में एक साथ कैसे समा सकते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ उग्रम रूप है, एकदम धधकती ज्वाला जैसा क्रोध और राक्षसों को चीरने वाले पहने नाखून, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ भद्रम रूप यानी प्रहलाद के लिए एकदम कोमल स्पर्श और आंखों में प्रेम के आंसू। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अपनी दोनों आंखों में अलग अलग भाव नहीं ला सकता, लेकिन भगवान का ये रूप तो सारे नियम तोड़ देता है। एक आंख में प्रचंड क्रोध और दूसरी में करुणा। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक आधुनिक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कोई दिव्य मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। अब इस वंशावली को ही देख लीजिए। दिति से शुरू हुई ये लाइन कैसी जिगजैग चलती है। हिरण्यकशिपु जैसा घोर असुर पैदा होता है, फिर उसका बेटा प्रहलाद एक परम भक्त निकलता है। प्रहलाद का बेटा विरोचन फिर से असुर प्रवृत्ति का होता है, और उसका बेटा बलि दोबारा भक्त बन जाता है। ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि किसी भी परिवार में भक्ति और असुर वृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे अपना रास्ता बदल सकती है। धर्मशास्त्र की इन गहरी बातों से निकलकर अब कुछ अनोखी कथाओं की ओर मुड़ते हैं। स्रोत में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो बताते हैं कि अलग अलग लोगों ने इस दिव्य रूप का अनुभव आखिर कैसे किया। इनमें से एक कहानी तो सच में बहुत दिलचस्प है। स्रोत में प्रहलाद के पिछले जन्म का जिक्र है, जब वे सोम शर्मा नाम के एक साधारण से इंसान थे। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था और वे एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर में अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहे थे। वहाँ बैठे बैठे उन्होंने बस जगह साफ करने के लिए झाड़ू लगा दी। उनका इरादा तो पूरी तरह से सांसारिक था, लेकिन उस खास दिन मंदिर की उस अनजाने में की गई सफाई से उन्हें इतना आध्यात्मिक पुण्य मिल गया कि अगले जन्म में वे सीधे प्रहलाद बनकर पैदा हुए। एक और कमाल का प्रसंग है। एक तरफ पद्मपाद नाम के विद्वान हैं जो शांति के लिए जंगल में ध्यान लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनपढ़ शिकारी है जो किसी शेर आदमी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जब शिकारी को वो शेर आदमी नहीं मिलता तो हार कर वो पेड़ से फांसी लगाने लगता है, और तभी भगवान प्रकट होकर खुद उस फंदे को पहन लेते हैं। लेकिन जब पद्मपाद देखते हैं तो उन्हें बस हवा में तैरती हुई एक रस्सी नजर आती है। स्रोत इसे लॉलियम कहता है, यानी तीव्र इच्छा। बिना उस दीवानगी के केवल ज्ञान से दर्शन नहीं होते। वैसे स्रोत में एक बिलाव यानी बिल्ले के अवतार का भी जिक्र है, जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। एक असुर था जो मूषक यानी चूहे के रूप में आया था। उसे हराने के लिए भगवान ने बिल्ले का रूप लिया, और मजे की बात यह है कि उसे एक बार में नहीं मारा, बल्कि किश्तों में धीरे धीरे तड़पा कर मारा। ये दिखाता है कि ये दैवीय लीलाएं कितनी अलग अलग और अप्रत्याशित तरीकों से हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं अपराध और क्षमा के मार्ग की। आध्यात्मिक जीवन में गलतियों के क्या नतीजे होते हैं और उन्हें सुधारने का क्या रास्ता है, इसे समझना बहुत जरूरी है।
स्रोत ने इसे समझाने के लिए जीपीएस का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है। शांतनु नाम के एक राजा का रहस्यमयी रथ अचानक से भटक गया। जाना कहीं और था और रथ ले कहीं और जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने जीपीएस में लोकेशन डाली हो पहाड़गंज की और वो आपको दरियागंज पहुंचा दे। असल में ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अपराध का नतीजा था। और ये अपराध कोई मामूली नहीं था। हुआ यूं था कि भगवान की पूजा के लिए रखे गए फूल चुरा लिए गए थे। नतीजा, जिस शंख के जल से भगवान की पूजा होती थी, उसे छिड़कते ही फूल चुराने वाले का विमान हवा में ही जम गया। और इसका प्रायश्चित क्या था? पूरे 12 साल तक काशी में उन भक्तों की जूठी प्लेटें धोना जो भगवान की पूजा करते थे। स्रोत साफ बताता है कि क्षमा का रास्ता केवल भक्तों की सेवा से होकर ही गुजरता है। इन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़ते हैं और सीधे आधुनिक युग यानी 1984 की एक सच्ची घटना पर आते हैं। बात हो रही है मायापुर के उग्र नरसिंह देव की स्थापना की। इस उग्र रूप को मायापुर तक लाना चमत्कारों की एक पूरी श्रृंखला थी। पहले तो एक ऐसा मूर्तिकार खोजना जो इस भयानक रूप को बनाने के लिए तैयार हो, फिर उसे उसके गुरु के सपने के जरिए परमिशन मिलना, उसके बाद एक बिल्कुल बेदाग पत्थर का मिलना और अंत में एक ट्रक का बिना किसी टोल टैक्स के रेत के रास्तों से होते हुए मूर्ति को सुरक्षित मायापुर ले आना। ये सब अपने आप में हैरान करने वाला था। मूर्ति के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ उसे लिविंग स्टोन या शालीग्राम शिला कहा जाता है। इसे पहचानने का तरीका बड़ा ही अनोखा बताया गया है। वज्रकीट नाम का एक कीड़ा उस पत्थर पर छोड़ा जाता है। अगर वो कीड़ा पत्थर को बिना चटकाए उसमें से रास्ता बनाते हुए आर पार निकल जाए, केवल तभी उस पत्थर को जीवित और नक्काशी के लायक माना जाता है। तभी वह इस उग्र ऊर्जा को धारण कर सकता है। आप जरा इस नंबर 120 की कहानी सुनिए। मूर्तिकार शुरुआत में इस बात पर अड़ गया था कि अगर शास्त्रों के हिसाब से प्रहलाद की ऊंचाई 1 फुट बनानी है, तो अनुपात के हिसाब से नरसिंह भगवान की मूर्ति 120 फुट ऊंची होनी चाहिए। सोचिए, बाद में बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके वो इसे 6 फुट करने पर राजी हुआ, वरना शायद मंदिर की छत फाड़कर मूर्ति बाहर निकालनी पड़ती। और अब हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, विघ्न विनाशक और रक्षक। ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे ये उग्र ऊर्जा आज के समय में भी संस्थाओं और लोगों की सक्रिय रूप से रक्षा कर रही है। स्रोत में कुछ बिल्कुल आधुनिक घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे मायापुर में जब बाढ़ आई तो सांपों का मंदिर की परिक्रमा करना, या फिर किसी विदेशी मंदिर पर हमले के बाद श्रील प्रभुपाद द्वारा नियमित रूप से नरसिंह आरती शुरू करवाना, और जुहू मंदिर को धमकी देने वाले मिस्टर नायर के खतरे का अचानक से पूरी तरह खत्म हो जाना। ये सभी घटनाएं इस रूप की सक्रिय और भौतिक सुरक्षा का मजबूत दावा करती हैं। लेकिन याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं होती। यहाँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। वे बाहरी हमलावरों, संस्था के भीतर के उपद्रवियों और यहाँ तक कि अपने मन की आंतरिक बाधाओं से बचने के लिए हर रात नरसिंह कवच का पाठ करते थे। ये बताता है कि ये सुरक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर मन की भी होती है। तो इन सभी कथाओं और प्रसंगों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक, उग्र सुरक्षा और सबसे कोमल, क्षमाशील प्रेम सच में एक ही हृदय में एक साथ मौजूद हो सकते हैं? स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण इसी गहरी सोच और इस दोहरी प्रकृति के सवाल के साथ हमें विचार करने के लिए छोड़ जाता है।